हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 14 देखेंगे, जिसका नाम है मित्र को पत्र। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। तो यहाँ लिखेंगे सी नंबर, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो 5 पेड़ लगाकर। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, 5 पेड़ लगाकर। प्रश्न नंबर 3 है, समयाभाव से आशय है। समयाभाव का मतलब क्या होता है? समय की कमी। अभाव यानी होता है कमी, इसलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा, समय की कमी। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया? तो कठिनाइयों से डरना नहीं, ऐसा डॉक्टर कलाम ने बताया। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग कब करेंगे? तो कब करेंगे पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग? जब हम कड़ी मेहनत करते हैं या फिर जब हम बहुत मेहनत करें तो हम पसीना बहाना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरे का प्रयोग। प्रश्न नंबर 6 है, डॉक्टर कलाम की आयु कक्षा 5 में 10 वर्ष की थी। प्रश्न नंबर 7 हो गया आपका, चित्रकारी से सजा बधाई पत्र अनमोल है। डॉक्टर कलाम से पार्थ ने प्रश्न पूछे थे। पार्थ का जन्मदिन पत्र के कारण विशेष रहा। उत्तरित शब्द में के विलोम में अनुत्तरित शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उत्तरित का विलोम हो जाएगा अनुत्तरित। प्रश्न नंबर 11 है, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी? तो रॉकेट इंजीनियर के रूप में। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, दिए गए अंग्रेजी शब्द के हिंदी शब्दकोश से खोजकर लिखिए के अर्थ जो है, तो हिंदी शब्दकोश से खोजकर लिखना है और वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर। कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक। तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा? राजा सारा दिन कंप्यूटर पर काम करता रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, इंजीनियर। इंजीनियर को बोलते हैं हिंदी में अभियंता। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, मोहन बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए? घर या पाठशाला में 5 पेड़ लगाने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर कलाम ने। दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। तो विकसित का विलोम हो जाएगा अविकसित, अविस्मरणीय का विलोम हो जाएगा विस्मरणीय। प्रश्न नंबर 15 है, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। डॉक्टर कलाम ने परामर्श दिया कि सबसे पहले हमें अपने जीवन का ध्येय निश्चित करना चाहिए और उसके लिए कठोर परिश्रम करना है तथा कठिनाइयों से डरना नहीं है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? संक्षेप में बताइए। एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें मूल्यों के साथ पढ़ाई, आसपास 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ लिख ना सकने वाले लोगों की सहायता और घर या पाठशाला में 5 पेड़ लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आप अपने मित्रों, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं? लिखिए। तो जैसे एक दिया गया है जन्मदिन पर, अगला लिखेंगे शादी पर, अगला है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर, अगला हो जाएगा नौकरी लगने पर, अगला हो जाएगा पदोन्नति होने पर। प्रश्न नंबर 18 है, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए। मान्यवर ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे या मेरी पुत्र या पुत्री का नाम, जिसका भी यहाँ पे बर्थडे है उसका नाम रहेगा, का यहाँ पे कौन सा जन्मदिन है, जैसे 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, जो भी जन्मदिन होगा यहाँ पे लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे, किस दिन को मनाया जा रहा है ना, जिसमें हम उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। यहाँ पे स्थान का नाम लिखेंगे, दर्शनाभिलाषी पिताजी का नाम लिखना है, प्रति आप जिसे भेजेंगे उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा कर सकते हैं। चलिए तो 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में आपके घर पर संकलित पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। आपके घरों में जो भी पत्र आए हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि शादी के लिए कितने पत्र आए हैं? तो 5 हमने लिख दिया। आपके यहाँ जितने भी पत्र होंगे लिख सकते हैं। उसमें से हम सभी का नाम, एक का नाम लिख दिए, अमन, जो कि इंदौर से आया था। अगला है तिलक के लिए एक आया है, राजेश देवास। जन्मदिन के लिए भी एक आया है, राधा और इंदौर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपके घर में जितने भी पत्र होंगे उन्हें देख करके लिखने हैं।
प्रश्न नंबर 19 है, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। डॉक्टर कलाम के जीवन से हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने, जीवन में ध्येय निश्चित करने, ध्येय को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने और कठिनाइयों से ना डरने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने मित्र को यहाँ पे पत्र लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, जैसे कि गायत्री कॉलोनी रीवा। आप यहाँ पे अपनी जो भी भेजना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। प्रिय मित्र अजय, जो भी आपका प्रिय मित्र है उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगे। मैं इन गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के साथ पचमढ़ी गया था। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। वहाँ हम 1 सप्ताह रुके थे। वहाँ हमने बहुत मज़े किए। तुम्हारा प्रिय मित्र। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो होता है, ये जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।